अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ी की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे कीमे में। और आजकल मौसम है मज़ेदार हरे हरे ताज़ा फ्रेश मटर का। मटर की सब्ज़ी बनाएंगे और कीमे के साथ, आलू के साथ, और इसकी ग्रेवी भी होगी। इतने मज़े के बनेंगे। आमतौर पर सालन जब हम बनाते हैं ना मटर के साथ, आलू के साथ, तो मीठा सा हो जाता है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। ये इतना मज़े का बनेगा, चटपटा बनेगा, जिससे आप देखने में, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितना ज़बरदस्त है। इतना टेस्टी गरम अगर आप खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। तो बस आपने वीडियो पूरी देखनी है और इसको कैसे बनाना है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है, इसमें हाफ कप मैंने ऑयल लिया। कुछ इसमें गरम मसाले जाएंगे साबुत, जिसमें दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च डाल दी मैंने, और 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने ज़ीरा का ऐड किया, और 4 लौंग है। ठीक है, ये डालने के बाद मैंने 2 मीडियम प्याज लिए और इसको मैंने रफली इसी तरीके से स्लाइस कट कर लिया था। अब हम इसको डाल के इसको थोड़ी देर चम्मच चलाएंगे इसमें। तो इसको थोड़ी देर चम्मच चला के मैं फ्राई करूँगी। और इसको आपने जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे हम। और गरम मसाले जो डालने से होता है ना, इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। इसमें और भी अभी मसाले जाएंगे, लेकिन बहुत वो आखिर में हम इसको ऐड करेंगे। कुछ मसाले साबुत जाते हैं और कुछ पिसे भी जाते हैं। चीज़ें और स्पाइसेस तो वही होती हैं, लेकिन पकाने की जो रेसिपी होती है ना, वो डिफरेंट तरीके से आप पकाते हैं तो फ्लेवर भी डिफरेंट आता है और बहुत मज़े का टेस्टी आता है। तो डिपेंड करता है आपने किस चीज़ को कब डालना है, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो मैं इसको फ्राई कर रही थी प्याज को। तो थोड़ी देर के बाद जब है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के चॉप लहसुन अदरक का डाल दिया। इसमें लहसुन अदरक जब भी आप इस्तेमाल किया करें तो फ्रेश इस्तेमाल किया करें। जब आप देखें आप इसको फ्रेश पीसते हैं ना तो खुशबू आती है, और जब आप इसको रख देते हैं ना पीस के, तो उसकी खुशबू सारी ख़त्म हो जाती है। तो जो भी आप इस्तेमाल करें खाने के लिए लहसुन अदरक, फटाफट उसको आप फ्रेश पिसा करें। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा ले लिया। ये बीफ का कीमा है और मोटा कीमा है। ठीक है, बारीक भी ले सकते हैं, लेकिन जो मोटा कीमा लेंगे ना तो उसमें ज़रा मज़ा आएगा, टेस्ट आएगा। वो मैंने आधा किलो कीमा दिया है। अब आप इसको चम्मच चला के ऑयल में, प्याज में इसको मिक्स करें, ताकि कीमे का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो, इसका कलर चेंज हो। इसका कलर जो है ये रेड से ज़रा वाइट हो जाए। ये करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि बीफ वगैरह में अगर आप इसी तरह से आगे ज़रा प्रोसेस कर लेंगे, इसको पका लेंगे, तो इसका कच्चापन जो होता है ना, ये वाला पानी जब आप इसको फ्राई नहीं करते, इसकी अजीब से जायका स्मेल आता है, जो कि पता तो नहीं चलता आपको, लेकिन सालन का जो टेस्ट होता है ना वो इतना अच्छा नहीं बनता। तो ये करना बड़ा ज़रूरी है। ऑयल में मीडियम फ्लेम पे मैंने प्याज, इसका कलर चेंज किया। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करते हैं, इतनी देर कि हम इसमें टमाटर कट कर लें। तो यहाँ पे टमाटर देखिए 5 लिए हैं। मैं इसका साइज़ आपको दिखा रही हूँ, ये मीडियम साइज़ के हैं, रेड कलर के। आपने अच्छे से खूबसूरत से ये टमाटर लेने हैं और उसको कट कर लेना है बारीक बारीक। तो 5 मिनट मैंने कवर किया था ताकि कीमा अपना पानी छोड़ दे। और ये देखें आप, कीमे ने कितना अपना पानी छोड़ दिया। और इसमें थोड़ा बहुत ये गल भी जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ये मोटा है, थोड़ा सा गलने में ज़रा टाइम लेगा। बारीक होता तो ये फ़ौरन ही गल जाता है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस। पिसे हुए 1 टेबलस्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं, और पिसी हुई लाल मिर्चें मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून। मिर्चें जो हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रा आप मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि आलू भी मीठे होते हैं, मटर भी मीठे होते हैं। तो हमें बनाना है चटपटा सा मज़ेदार सा ग्रेवी वाला सालन, जिसमें टेस्ट अच्छा सा है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी कम नहीं होगा ना ये ज़्यादा होगा। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया, हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी की डाल दी है। बस ये बेसिक मसाले अभी मैंने इसमें ऐड किए हैं, और इसको डाल के मैं इसमें कीमे में मिक्स करूँगी। इस तरीके से आपने चम्मच चला के कीमे में मिक्स कर देना है, ताकि ये सारे मसाले जो है ना कीमे में मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मैंने जो टमाटर आपको दिखाए थे ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप ये देखें कि अभी तक मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। पानी की बजाय जब आप इस कीमे को पकाएंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। टमाटर के साथ मैंने 4 से 5 तेज़ और जो हरी मिर्च होती हैं वो भी ली हैं, और उनको भी कट कर लिया मोटा मोटा, वो भी मैंने इसके साथ ही डाल दिए। अब आपने क्या करना है, इसको फिर कवर कर देना है, क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, और स्लो फ्लेम पे आपने पकाना है। बीच बीच में आपने इसको चेक भी करते रहना है, क्योंकि टमाटर बाजू का ये होता है कि लग भी सकता है। ठीक है, तो 5 से 6 मिनट इसको मैंने कवर किया। तो ये देखें टमाटर अच्छी तरह से गल गया। टमाटर का पानी में कीमा जो है वो गला है, और अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। तकरीबन 50% हमारा कीमा गल चुका है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है इसलिए 50% गला है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने आधा किलो, 1 किलो मटर लिए थे। जब आपने इसको छीलते हैं तो आधा किलो रह जाते हैं।
तो ये 2 कप के बराबर होंगे। और आपने यहाँ पे ऐड कर देना है मटर। मटर डाल के अब हम करेंगे कीमे की भुनाई। यहाँ पे आपने अच्छी तरीके से कीमे के साथ मटर की भुनाई करनी है, क्योंकि मटर की आप भुनाई करेंगे ना तो उसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आएगा। तो अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। और ये इतने मज़े का, इतना टेस्टी बनता है ना कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। इसको गर्म गर्म नान, चपाती, तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे सर्दियों में तो बहुत ही मज़े का लगता है ये। अच्छी तरह से मैंने टमाटर को भूना है। अब साथ ही इसके साथ मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ साबुत धनिया। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा मैंने, मोटा मोटा दरदरा सा कूटा है। इसको भी भुनाई करते हुए इसके साथ ही डाल देंगे। तो हर मसाले का अपना एक टाइम होता है कि आप उसको कब डाल रहे हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर हम साबुत धनिया को पहले डाल देते हैं ना तो पक पक कर इसका फ्लेवर जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, इसमें खुशबू भी नहीं आती है। इसलिए मैंने शुरू में से बेसिक मसाले डाले थे। अब मुझे 3 से 4 मिनट मटर को भूनते हुए तो मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं। अब 2-3 मिनट आलू को भी भूनेंगे। मटर को मैंने इसलिए पहले डाला था कि मटर, अगर मैं आलू भी साथ ही डाल देती ना तो मटर इतनी अच्छी तरह से भूनते नहीं, तो मटर का भूनना बुरा ज़रूरी है, क्योंकि जब मटर भूनते नहीं है तो उसका कच्चापन सा, इसका टेस्ट होता है निकल के नहीं आता। तो थोड़ी देर रह गई थी मटर को भूनते हुए और थोड़ा टाइम रह गया था 5 मिनट में कम। तो मैंने साथ ही आलू भी डाल के इसको भूना और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी। अब आपके ऊपर है आपको उसकी कितनी ग्रेवी चाहिए। मैं ये बना रही हूँ शोरबे वाला, और यकीन माने इतना मज़े का और टेस्टी बनता है। सर्दी में गर्मा गर्म शोरबे वाला सारन चटपटा सा बना हुआ आप बना के खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, और यकीन करें बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। तो ये मैंने डाल दिया इसको पानी, इसको कवर करूँगी। इसको फ्लेम को हाई करके मैंने एक बॉयल दिया, उसके बाद इसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया। और उस वक्त तक आपने पकाना है कि इसके मटर और आलू जो है ना अच्छी तरीके से गल जाए। तो ये जब गल गए तो अब ये देखें आखिर में आपने डालना इसमें धनिया और हरी जो मिर्ची होती हैं वो आप डालेंगे, और ये मज़े का रेडी हो गया हमारा खाना। और आखिर में इसमें मैं डालूँगी पिसी हुई काली मिर्चें कुटी हुई 1 टीस्पून। ये मेरा टेबल स्पून है तो मैं हाफ़ ले रही हूँ। ये आपने डालना है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। इसको डालने के बाद जब आप इसको कवर कर देंगे तो काली मिर्चों का जायका इसमें आ जाएगा। बहुत टेस्टी बना है, बहुत मज़े का बना है, बहुत ही अच्छा बना है। ये आप ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने बनाई है तो कैसी बनी है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।